Hello friends, a very warm welcome to Anna for English, a platform where we prepare to perform. आज से हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं मॉडल्स के लिए, जो हो सकता है 3-4 सेशंस तक चलेगी. Stay tuned to your very own channel, Anna for English. चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को. और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल्स. और मॉडल्स को जनरली हमने देखा है, बुक्स में पढ़ा है और अलग अलग वीडियोस में भी देखा है कि कैन लिखा और कैन के सारे यूजेज लिख दिए, फिर लिखा विल के यूज़ बता दिए, फिर लिखा ऑट टू, फिर लिखा उन्होंने नीड, फिर लिखा डेयर, व्हाटएवर. और इन सब चीज़ों से हम बहुत बारी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैन परमिशन में भी आ रहा था, कैन एबिलिटी में भी आ रहा था. इसका मतलब कि कैन के दो यूज़ हैं कि क्या है. तो जस्ट टू रिमूव ऑल दिस कन्फ्यूजन हम मॉडल्स को आज तक जैसे पढ़ते आए हैं उसके बिल्कुल ठीक रिवर्स तरीके से पढ़ेंगे. यानी कि अब हम अकॉर्डिंग टू मॉडल्स नहीं चलेंगे और अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज. ठीक है, वो किस तरह से उनके यूजेज हैं, कैसे कैसे वो कब कब काम में आते हैं, कौन कौन से मूड को एक्सप्रेस करने के लिए वो काम में आते हैं. राइट. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मॉडल फॉर एबिलिटी कह दो या कैपेबिलिटी कह दो या कैपेसिटी कह दो या पावर. पावर का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है? इस पावर से नहीं है. यहाँ पे पावर का मतलब है अथॉरिटी. आपके पास में कुछ अथॉरिटी होती है तो उस अथॉरिटी को आप बोल सकते हो कि आई हैव दिस पावर, आई हैव दैट पावर. ठीक है, चलिए अब इसमें आगे डिस्कस करते हैं. जो कैन है, ये कैन क्या शो करता है? ये कैन आपको शो करेगा प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी या फिर आपकी कैपेबिलिटी को, जो प्रेजेंट में है, या फिर आपकी पावर को, जो अथॉरिटी आपको प्रेजेंट में मिली हुई है, ये कैन उसको शो करेगा. राइट. यानी कि ये जब भी बात करेगा, सेंटेंस का आपका टेंस कैसा होना चाहिए? प्रेजेंट का टेंस होना चाहिए. ठीक है. अब जब बात करते हैं हम कुड की, तो ऐसा नहीं है कि मॉडल्स की भी फॉर्म चलती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. ये मॉडल्स की फॉर्म नहीं है. अगर आप ध्यान से समझो, आगे जब हमारी वीडियो की सीरीज़ आगे बढ़ेगी तो आपको देखने को मिलेगा कि कुड जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना एक अलग मीनिंग कन्वे करता है, जो अपनी बेस फॉर्म में चलता है. ठीक है. तो बहुत बारी, बहुत जगह बुक्स में कहीं कहीं पे आपको गाइड्स वगैरह में दे रखा होता है कि कैन का पास्ट फॉर्म ही कुड होता है. ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि कुड के इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट के केस में, अपने प्रेजेंट के सेंटेंसेस में, प्रेजेंट टेंस में अपने अलग यूजेज हैं, तो हम इन सब चीज़ों को नहीं मानेंगे. ठीक है. हम ये देखेंगे कि जो कुड है वो क्या शो करता है. कभी कभी एक्सेप्शनल यूजेज आ जाते हैं, तो कुड शो करता है एबिलिटी एंड कैपेसिटी इन पास्ट, है ना. तो हर बार ये चीज़ ऐसी हो कि कुड हमेशा पास्ट को ही शो करेगा, ऐसा नहीं है. पर कभी कभी वो पास्ट को भी शो करता है. जब आप सेंटेंस में टेंस पढ़ोगे, कोई ऐसी वर्ब है जो अपनी सेकंड फॉर्म में है या पास्ट फॉर्म में जा रहा है सेंटेंस, तब आप कुड काम में ले सकते हो. वो वाली एबिलिटी, कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी, आपकी अथॉरिटी जो पास्ट में कभी रही होगी. राइट. अब अगर आप कैन के यूजेज देखो तो कैन को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, चलिए हम लिख के देखते हैं. प्रेजेंट में जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, शी कैन लिफ्ट 80 kgs, तो ये प्रेजेंट की एबिलिटी है उसकी. शी कैन पास दिस टफ एग्जामिनेशन, ये उसकी कैपेबिलिटी है. शी कैन अंडरस्टैंड फ्रेंच लैंग्वेज, ये उसकी कैपेसिटी है. अब कैपेसिटी के केस में मैं ये कह सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ जग, और उस जग के अंदर 1.5 लीटर्स पानी आता है, तो मैं इस जग की कैपेसिटी को भी बता सकती हूँ कि दिस जग कैन होल्ड 1.5 liters of water, of milk, whatever liquid. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि दिस जग कैन होल्ड, यानी ये इस जग की कैपेसिटी है. तो कैपेसिटी जैसे अपन किसी बर्तन की, बॉटल की ये बताते हैं, ऐसे ही कैपेसिटी ह्यूमंस की भी होती है. तो जब ये ह्यूमंस की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बोल सकते हो कि दिस बॉटल कैन होल्ड, दिस रिजर्वायर कैन होल्ड. तो आप उस केस में भी इसको काम में ले सकते हो. अब जैसे ये हमारे सेंटेंसेस थे अफर्मेशन में, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, वैसे ही अब हम इसका निगेशन यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. और हमें पता है कि इंटेरोगेटिव है ना. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें पता है कि सेंटेंस की बिगिनिंग में कोई हेल्पिंग वर्ब आती है. और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है.
तो आपने कैन को बिगिनिंग में रख दिया तो ये क्या बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैन यू अंडरस्टैंड फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। आई कैन ग्रांट यू लीव, देखो यहाँ पे ये पावर आ गई है, यहाँ पे ये किस बात को करता है, ये अथॉरिटी की बात करता है, ओके। शी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ये अगेन उसकी कैपेसिटी आ गई है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कैन को आपने प्रेजेंट में कैसे यूज़ किया, ठीक है। एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, शी कैन स्पीक मोर देन 6 लैंग्वेजेस। तो अगेन ये उसकी क्या है, ये उसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है, कि वो 6 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को बोल सकती है। जो 1 से ज़्यादा लैंग्वेज को बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, और जो कई सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं, मोर देन 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। आप प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक और चीज़। कभी कभी आपको फ्रेजेस दिखते हैं, सो दिखता है सेंटेंस में, आपको दिखता है एज डैश एज, सो डैश एज, और आपको एक और दिखता है सो डैश दैट। तो ये चारों तरह के जो फ्रेजेस हैं, इनको जब हम यूज़ में लेंगे तो कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, द बॉक्स इज सो हैवी दैट नोबडी कैन लिफ्ट इट। वो बॉक्स इतना हैवी था कि कोई उसे उठा नहीं सकता। तो ये किसी की भी एबिलिटी में नहीं आता कि कोई उतने भारी बॉक्स को उठा ले, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज ईजी सो आई कैन डू इट। क्वेश्चन ईजी है इसलिए मैं इसको कर सकती हूँ। और क्या बोल सकते हैं हम, और इसके साथ साथ आप और भी कई सारे सेंटेंसेस बोल सकते हो, राइट। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ही रन्स एज फास्ट एज ही कैन, तो ये देखो एज डैश एज वाला भी आ गया, ही रन्स एज फास्ट एज ही कैन। तो यहाँ से हमने कुछ फ्रेजेस भी देखे हैं। अब इन फ्रेजेस को आप चाहे कंजंक्शन का रूल बना लीजिए कि सो दैट आएगा तो हमें वहाँ पर क्या लिखना है, प्रेजेंट की वर्ब देखते हुए कैन और पास्ट की वर्ब देखते हुए कुड, राइट। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि जब हम बात कर रहे थे एबिलिटी की, तो एबिलिटी का उल्टा क्या हो गया, यानी कि नेगेटिव क्या हो गया, इनेबिलिटी। तो जब आप इनेबिलिटी को बोलते हो तो आप कैसे बोलते हो, जब आप इनेबिलिटी को बोलोगे तो आप बोलोगे या तो कैन नॉट, और कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, कांट। और ये कांट क्या है, ये प्रेजेंट की इनेबिलिटी को बताएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से शी कांट स्पीक द ट्रुथ, शी कांट सिंग, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। देखो यहाँ पे सो डैश एज वाला स्ट्रक्चर भी काम में आ गया। द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कांट लिफ्ट इट। बॉक्स इतना हैवी कि मैं उसे उठा ही नहीं सकता। ये सारे सेंटेंस कैसे हैं, ये सारे सेंटेंस निगेशन में चल रहे हैं, यानी कि नकारात्मक सेंटेंसेस हैं। ये कैसे हैं, नकारात्मक। इनका स्वभाव कैसा है, नकारात्मक। ये जनरली नो में चलते हैं, है ना, यानी कि आप किसी चीज़ को स्वभावतः नेगेटिव लेके जा रहे हो। आई कांट रिमेंबर द फोन नंबर्स, एग्जैक्टली। ये तो देखो बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है, फ़ोन नंबर्स हम याद नहीं रख सकते। आई कांट रिमेंबर, मैं याद नहीं रख सकती, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हो गए। अब बारी आती है कुड की। कुड क्या शो करता है, कुड हमेशा शो करेगा आपकी एबिलिटी को, या आपकी कैपेसिटी को, या आपकी पावर को, यानी अथॉरिटी को इन पास्ट। तो जब भी आप सेंटेंस पढ़ोगे उसका मतलब आप हमेशा उसको पास्ट में ही लेके जाना, ठीक है। हमने बोला था शी कैन लिफ्ट 80 kgs, अब हम उसका पास्ट में लेके जा रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं शी कुड लिफ्ट 80 kgs। आके आपको एक फ्रेज ने सपोर्ट कर दिया ये बताने के लिए कि ये उसकी पास्ट की एबिलिटी थी, और वो थी व्हेन शी वाज यंग, ठीक है। गीता बबीता जब यंग थे तो 80 kgs उठा लेते थे, ऐसा करके मान सकते हैं। दे कुड विन द मैच, कुछ भी रीज़न रहा हो वो मैच को हार गए, पर पास्ट में अपन यही तो बोलेंगे कि वो जीत सकते थे। तो ये हमेशा किसका सेंस देता है, सकते थे का सेंस आपको ये देगा इन पास्ट। तो जब भी हम था थे थी बोलते हैं, जनरल से चीज़ें सब सिखाते आए हैं कि ये पास्ट में चले जाता है।
माई ग्रैंडपा कुड क्लाइम द ट्री इन हिज यूथ। जब मेरे दादाजी अपने जवानी के टाइम पे थे तो वो पेड़ पे चढ़ सकते थे, ये उनकी एबिलिटी पास्ट की आ जाती है। शी कुड रन फास्ट, अगर वो थोड़ा सा और तेज भाग लेती तो वो जीत जाती। शी कुड रन फास्ट, वो और तेज भाग सकती थी, ऐसा बोलते हैं। शी परफॉर्म्ड एज गुड एज शी कुड। देखो कैसे पता चला कि कुड आना है, कैन नहीं आया, क्योंकि एक जगह तो हमने कैन भी लिखा था एज डैश एज में। यहाँ पे जो परफॉर्म लिखा है ना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है, और वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो किस में काम में आती है, पास्ट टेंस में। तो ऐसे आपको सेंटेंस इटसेल्फ इट विल गिव यू सम क्लू। आप जब भी कभी ऑल्टरनेट ये 4 ऑप्शंस देखते हो, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं आपके पास में, जब भी आपके पास एमसीक्यूज आएंगे एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हम करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ चुके हैं, बट व्हाट आई प्रेफर कि एक बार एक पूरा टॉपिक हो जाए फिर हम करेंगे उसको। तो सेंटेंस अपने आप आपको हिंट देगा। अब आपके पास जब ऑप्शंस आते हैं A B C D, तो सेंटेंस का कैसा टेंस चल रहा है, इन पर बेस्ड आपके 2 तो कट ही जाते हैं जनरली। अगर आपने देखो थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है ना, तो आपको कन्फ्यूजन हमेशा 2 ऑप्शंस में होगा। पर अगर आपको लगता है कि आपको चारों ही ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है, तो आपकी पढ़ाई या तो आपने करी नहीं है, या उसके ऊपर एक बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कन्फ्यूजन होना इज गुड। कहते हैं ना, गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं। तो इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड इन 2 ऑप्शंस, इट मीन्स कि आपने पढ़ा है, इसीलिए आप 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज हो। पर अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप चारों ऑप्शन में कंफ्यूज होगे, फिर आप कोई सा भी ऑप्शन टिक करिए और राम भरोसे हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि मैं तो कंफ्यूज ही नहीं हूँ, मुझे तो पूरा डायरेक्ट एक आंसर आता है, इट मीन्स आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी आपने करी है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, शी कुड हेल्प मी। अगर मैं उसको बोलती तो वो मेरी हेल्प कर देती, इट मीन्स ना मैंने उसको बोला ना उसने मेरी हेल्प करी, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना, शी कुड हेल्प मी। शी वॉज सो इंटेलिजेंट दैट शी कुडंट फेल। वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि वो फेल तो नहीं हो सकती। अब वी नेवर नो कैसे वो फेल हो गई, पर हम सबको पता है क्लास में हमेशा टेस्ट वगैरह होते थे तो उसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे। तो शी वॉज सो इंटेलिजेंट दैट शी कुडंट फेल। जब आप इसे कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ोगे ना, तो आप इसे कभी भी कुडंट नहीं पढ़ोगे। ये कुडंट वुडंट ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप इसे कैसे पढ़ोगे, कुंट। हिंदी में लिख के दिखाते हो इसका प्रोनाउंसिएशन कुंट, ऐसे ऐसा वाला कुंट, या इसको बिंदी लगा के हम लिख देते हैं कुंट, है ना, कुंट। ड की साउंड इसमें नहीं आती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने बोला था आपसे कि वर्ड फॉर्मेशन का, वर्ड कैसे बनते हैं, कैसे प्रोनाउंस होते हैं, उन सब के लिए हम एक आगे फोनेटिक्स जब चलेंगे अपना उसमें एक वीडियो बनाएंगे, बाकी वर्ड फॉर्मेशन का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए एबिलिटीज इन पास्ट। अब जब एबिलिटी प्रेजेंट में है तो एबिलिटी पास्ट में भी तो होगी। देखिए, अब जो एबिलिटी थी उसको हम नेगेशन में कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए आ जाता है इनेबिलिटी। जब हम कुड नॉट बोलते हैं तो उसको कंट्रैक्शन क्या बोलते हैं, कुंट। जैसे लास्ट स्लाइड में हमारे पास गया है, शी वॉज सो इंटेलिजेंट दैट शी कुंट फेल, वो फेल नहीं हो सकती। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं, शी कुंट कुक डिलीशियस फूड। ठीक है, पहले प्रैक्टिस नहीं थी या पहले हमने हो सकता है कुकरी क्लासेस ज्वाइन नहीं की हो, तो हम लिख सकते हैं शी कुंट कुक डिलीशियस फूड। पर अब हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हो, या नए नए यूट्यूब चैनल्स पे देखे उसने कुछ ना कुछ कुकरी शो देखा हो वगैरह किया हो, तो शी कुड लर्न हाउ टू कुक। और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब वो अब बना सकती है पर पहले नहीं बना सकती थी, तो ये पास्ट की उसकी इनेबिलिटी हो गई है। शी कुंट हेल्प मी, शी कुंट हेल्प मी का मतलब क्या हो गया, वो मेरी हेल्प ही नहीं कर सकती थी। भाई एग्जामिनेशन चल रहा था मेरा और चीटिंग तो करना बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, तो वो कैसे मेरी हेल्प करती। या ऐसे मान लो कि कोई चीज़ उसकी कैपेसिटी के बाहर थी, तो वो बाहर जाके कैसे मेरी हेल्प करती। राइट, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जिसके अंदर हमने निगेशन का भी थोड़ा सा समझ लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हमें कैसे काम चलाना है। सेंटेंस के अंदर, एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब एज इट इज आ गया था हमारा, जैसे कैन। और निगेटिव जब आया था तो निगेटिव के अंदर हमने ले लिया था कैंट, या फिर कुड, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम कुंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट समथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड फॉर कैन। कैन को हमने यहाँ पर काम में लिया है,
और कैन के लिए जब हम काम में ले रहे हैं तो कैन क्या शो करता है? कैन शो करता है हमें एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पावर यानी कि अथॉरिटी। अगले वीडियो में हम एक अगली चीज़ को डिस्कस करेंगे और वो हो सकता है हम बात कर ले परमिशन की, कि भाई परमिशन के लिए कौन कौन से मॉडल्स काम में आते हैं। तो हम इंस्टेड ऑफ मॉडल टू मॉडल चलने के हम रिवर्स चलेंगे, हम यूजेज टू यूजेज या फिर मूड टू मूड, क्योंकि मॉडल्स क्या करते हैं? मूड को ही तो प्रेजेंट करते हैं, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग तरह के मूड ऑफ द सेंटेंस को डिस्कस करने के लिए। टिल देन बने रहिए आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है एना फॉर इंग्लिश, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर टू परफॉर्म। बेटा हमें बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करना है, नॉट ओनली इन रीड, जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है, क्योंकि ग्रामर तो सबकी सेम ही होती है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड ही तो चेंज हो जाता है। जब भी कभी आप वीडियो देखें तो प्लीज़ उसको शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो 2-3 मिनट बाद आपको लगे कि आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन है। हो सकता है पूरे वीडियो के एंड होते होते आपका वो डाउट, वो कन्फ्यूजन, वो क्वेरी ऑटोमेटिकली दूर हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना, आधा लेक्चर सुनते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं, पूरा लेक्चर सुनते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आ जाती है, या वो बात हम आगे आने वाले टॉपिक्स में या आगे आने वाले अपनी बातचीत में डिस्कस कर चुके होते हैं। तो बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द वीडियो टू द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, कोई चीज़ आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो डेफिनेटली गिव अ थम्स अप टू द वीडियो। और वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन अगर आपके यूट्यूब वाले इंटरफेस पे रेड कलर का आ रहा है ना, तो उसे तुरंत प्रेस करके ग्रे कर दीजिए। देखते हैं कौन कितना जल्दी ग्रे करता है। जोक्स अपार्ट, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कुछ और मूड ऑफ द स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने के लिए। बाय बाय।